आज हम जिस कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करने वाले हैं उसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। इस वीडियो में हम ये जानेंगे ये पैटर्न होता क्या है, ये कैसे बनता है, चार्ट पे इसे कैसे पहचानते हैं और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इनसे जुड़ी कौन कौन सी गलतियाँ ट्रेडर करते हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं इससे आपको ट्रेडिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले ये समझते हैं बुलिश हरामी पैटर्न होता क्या है। बुलिश हरामी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। हरामी शब्द जापानी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी होती है और दूसरी कैंडल छोटी होती है जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है। इसीलिए इसे हरामी पैटर्न कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा दिखता है कि बड़ी कैंडल के अंदर छोटी कैंडल है। बुलिश हरामी पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। इसमें जो पहली कैंडल होती है वो एक लंबी बेयरिश कैंडल होती है जो मार्केट की गिरावट को दिखाती है। इसके बाद दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश या फिर न्यूट्रल कैंडल होती है जो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर बनती है। ये छोटी कैंडल ये संकेत देती है कि सेलर की ताकत अब कम हो रही है। अब जानते हैं कि हम इसे चार्ट पे कैसे पहचानें, क्योंकि इसे पहचानना काफ़ी जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, इस पैटर्न में कैंडल की बनावट। बुलिश हरामी पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल आमतौर पे एक बड़ी बेयरिश कैंडल होती है जिसकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है जो ये दिखाती है कि उस समय मार्केट में सेलर का दबाव काफ़ी अधिक है। इसके बाद वाली कैंडल छोटी होती है और वो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर बनती है। यही इस पैटर्न की सबसे महत्वपूर्ण पहचान होती है। अगर दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी से बाहर निकल जाती है तो ये सही बुलिश हरामी पैटर्न नहीं है। इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है दूसरी कैंडल का ओपन और क्लोज पहली कैंडल के ओपन और क्लोज के अंदर ही होना चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट, दूसरी कैंडल का साइज छोटा होना। बुलिश हरामी पैटर्न में दूसरी कैंडल का साइज आमतौर पे छोटी होती है। ये छोटी कैंडल ये संकेत देती है कि मार्केट में मोमेंटम कम हो रहा है। पहले सेलर बहुत ताकत से प्राइस को नीचे लेके जा रहे थे लेकिन दूसरी कैंडल में उनकी ताकत कमजोर हो जाती है और कीमत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती है। यही कारण है दूसरी कैंडल छोटी बनती है। तीसरा जरूरी पॉइंट, दूसरी कैंडल का पहली कैंडल के अंदर होना। बुलिश हरामी पैटर्न की असली पहचान यही होती है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल के बॉडी के अंदर बने। इसका मतलब यह है दूसरी कैंडल का हाई और लो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर होना चाहिए या कम से कम दूसरी कैंडल का ओपन और क्लोज उसके बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये दिखाता है कि मार्केट अभी इनडिसीजन में है और यहाँ पे सेलर का दबाव भी कम हो रहा है। चौथा जरूरी पॉइंट, बुलिश हरामी पैटर्न को तब मजबूत माना जाता है जब ये किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे बनता है। अगर मार्केट गिरते हुए एक सपोर्ट पे पहुंच जाता है और ये वहां पे बन जाए तो इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पे सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा देखें कि ये पैटर्न चार्ट पे किस जगह पे बन रहा है। अगर ये रैंडम जगहों पे बनता है तो इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है। अब बात करते हैं इस पैटर्न के पीछे की मार्केट साइकोलॉजी की, क्योंकि अगर आप किसी पैटर्न की पीछे की साइकोलॉजी समझ जाते हैं तो ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है वहाँ पे सेलर प्राइस को लगातार नीचे ढकेल रहे होते हैं। पहली कैंडल यही दिखाती है कि सेलर का कंट्रोल अभी भी मार्केट में है, लेकिन अगले दिन छोटी कैंडल बनती है और पहली कैंडल के अंदर बनती है तो ये दिखाती है कि यहाँ पे सेलर कमजोर हो रहे हैं। बायर यहाँ पे मार्केट में धीरे धीरे आना शुरू कर रहे हैं पर उतना कंट्रोल नहीं है। इसीलिए पैटर्न रिवर्सल का शुरुआती सिग्नल देता है। इस पैटर्न को ट्रेड करते समय कंफर्मेशन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सिर्फ पैटर्न देखकर ट्रेड लेना हमेशा सही नहीं होता है। आमतौर पर ट्रेडर तीसरी कैंडल का वेट करते हैं। अगर तीसरी कैंडल बुलिश बनती है और दूसरी कैंडल की हाई को तोड़ देती है तो इसे कंफर्मेशन माना जाता है कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते समय उसका वॉल्यूम एनालिसिस जरूर करना चाहिए। हमने पिछली वीडियो में भी वॉल्यूम एनालिसिस किया है बट इसमें वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होगा। इस पैटर्न में पहली कैंडल में बड़ी वॉल्यूम बनती है और जो दूसरी कैंडल बनती है उसमें वॉल्यूम कम होता है जो ये दिखाता है कि सेलर की ताकत कम हो रही है। यहाँ पे सबसे जरूरी कैंडल है कंफर्मेशन कैंडल। अगर उस कैंडल में वॉल्यूम बढ़ता है तो ये बुलिश मूव की संभावना को और बढ़ा देता है। अब समझते हैं बुलिश हरामी पैटर्न को ट्रेड कैसे करें। सबसे पहले चार्ट पर डाउन ट्रेंड की पहचान करें। उसके बाद ये देखें कि ये पैटर्न बन रहा है कि नहीं, और जब ये पैटर्न बन जाए तो तुरंत ट्रेड लेने की बजाय कंफर्मेशन का वेट करें। अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बने और दूसरी कैंडल के ऊपर क्लोज करे तो आप एंट्री का सोच सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। इस पैटर्न में स्टॉप लॉस पैटर्न की लोएस्ट पॉइंट पे होता है। अगर आप इस पैटर्न को इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और चीज़ों से जोड़ते हैं तो इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ट्रेडर की उन गलतियों की जो वो करते हैं इस पैटर्न को यूज़ करते समय। सबसे पहली गलती ये है कि कई लोग इस पैटर्न को बिना ट्रेंड देखे ही ट्रेड कर लेते हैं। अगर ये पैटर्न सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं बनता है तो ये फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। दूसरी गलती ये है कि कई लोग दो कैंडल बनते ही ट्रेड ले लेते हैं। वो कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं जिससे कई बार लॉस हो जाता है।